Good morning, students. Class 7th, subject moral values. In previous video, we were reading chapters 2, peace and nonviolence. So today also we will read a story of this lesson. Reena and Anil were class fellows and they lived in the same street of their town. रीना और अनिल सहपाठी थे और वे अपने शहर की एक ही गली में रहते थे। One day they were playing with their friends in a nearby park. एक दिन वे अपने दोस्तों के साथ पास के एक पार्क में खेल रहे थे। There arose a dispute over some point in the play and hot words followed. खेल में कुछ बिंदुओं पर विवाद पैदा हुए और उसके बाद गर्म या गलत शब्दों का प्रयोग हुआ। While trading hot words, Reena and Anil began trading abuses. गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए रीना और अनिल ने गालियां देना शुरू कर दिया। Anil lost control over himself and slapped Reena 2-3 times. अनिल ने खुद पर नियंत्रण खो दिया और रीना को 2-3 बार थप्पड़ मारे। Certainly it was a violent step on Anil's part. निश्चय रूप से यह अनिल की ओर से एक हिंसक कदम था। Reena felt insulted in the presence of all the playmates and ran to her house in a fit of anger. रीना ने सभी खेल खेलने वालों की उपस्थिति में अपमान महसूस किया और गुस्से से अपने घर भाग गई। She found her daddy sitting in the drawing room. उसने अपने डैडी यानी कि पापा को बैठक में बैठा पाया। Narrating all that had happened, Reena asked his daddy for his stick. जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताते हुए रीना ने अपने डैडी से उनकी छड़ी मांगी। She wanted to hit Anil with the stick and thus settle score with him. वह छड़ी से अनिल को मारना चाहती थी और इस तरह उसके साथ हिसाब तय करना चाहती थी। Reena daddy was a person who loved peace and non-violence. रीना के डैडी एक व्यक्ति थे जो शांति और अहिंसा से प्यार करते थे। He knew that it was a golden opportunity to bring both Reena and Anil to the right path. वह जानते थे कि रीना और अनिल दोनों को सही रास्ते पर लाने का यह एक सुनहरा अवसर था। So he decided to strike while the iron was hot. इसलिए उन्होंने प्रहार करने का फैसला किया जब लोहा गर्म था। He asked Reena to fetch a glass of शरबत. उन्होंने रीना को एक गिलास शरबत लाने के लिए कहा। रीना वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड हिज डैडी डिमांड फॉर शरबत. रीना अपने डैडी की शरबत की मांग को समझने में बिल्कुल असफल थी। बट सी कुड नॉट बट ओबे हिम. वह नहीं कर सकी बट उसने आज्ञा का पालन किया। सो सी वेंट अप टू द किचन टू फेच शरबत. इसलिए वह शरबत लाने के लिए रसोई में चली गई। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो रीड
paragraph number 4 of this lesson. Thank you.